14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवानों की मौत हुई थी। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, जबकि हमले के कुछ घंटों बाद एक खतरनाक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। आपको याद दिला दे कि घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी इन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर कीमत चुकाने का ये वक्त 2 हफ्तों के भीतर इतना जल्दी आएगा, ये किसी ने नहीं बताया था। जी हाँ, पुलवामा हमले के 12 दिन बाद यानी कल सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने ये करतब करके दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह इंडियन एयरफोर्स ने 12 मिराज 2000 जेट विमानों के जरिए एलओसी के पार जाकर आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया है। सूत्रों की अगर माने तो भारतीय वायुसेना ने अपने इस ऑपरेशन में बालाकोट, चिकोटी और मुजफ्फराबाद में मौजूद करीब 350 आतंकवादियों को मार गिराकर पूरे आतंकी लॉन्च पैड को ही तबाह कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे हमले में आईएएफ ने लगभग 1000 किलो के बम फेंककर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तहस-नहस कर दिया है। आपको बता दें, इस संगठन की स्थापना मसूद अजहर ने की थी, जबकि सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान और कश्मीर में ऑपरेशन संचालक मसूद अजहर के भाई मौलाना अम्मार, मौलाना तलासेफ इब्राहिम अजहर जो कि IC 814 विमान हाईजैकिंग में शामिल था, और कश्मीर में ऑपरेशन हेड मुफ्ती अजहर खान कश्मीरी को निशाना बनाया गया है। जबकि इस हमले में इन आतंकियों के अलावा मसूद अजहर का साला मौलाना यूसुफ अजहर और उस्ताद गोरी, जिसके अंडर में मानव बम तैयार होते थे, उसके साथ प्रशिक्षक, शीर्ष कमांडर और जिहादियों के भी मारे जाने की खबर है। हमले के बाद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने पीओके में न केवल भारतीय विमानों की मौजूदगी को स्वीकार किया, बल्कि हमले में की गई बमबारी की तस्वीरें भी ट्विटर पर जारी की। इस मामले पर विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद देश में एक और आत्मघाती आतंकी हमला करने की साजिश कर रहा है और इस काम के लिए फियादीन जिहादियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। जान ये भी लीजिए कि भारत को ये भी खबर मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद ने हाल ही में पुलवामा अटैक के बाद अपने इन ट्रेनिंग आतंकियों और प्रशिक्षकों को बालाकोट के कैंप में शिफ्ट किया था। आपको बता दें, ये एक बेहद खूबसूरत पर्वतीय इलाका है और ये वही इलाका है जिससे एबोटाबाद करीब 80 किलोमीटर दूर है, जहां अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। कहा जा रहा है कि बालाकोट के इस कैंप, जहां जैश-ए-मोहम्मद के 25 मुख्य आतंकियों के साथ कुल मिलाकर करीब 350 से 400 आतंकियों को स्विमिंग पूल सहित 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज दी गई थी, यहाँ वे पुलवामा हमले का जश्न और आगे के हमले की प्लानिंग के लिए एकत्र हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत जवाबी हमला करेगा। वे पाकिस्तान मूल जमीन पर बालाकोट के घने जंगलों में ठहरे थे, पर भारत इतना अंदर आकर हमला करेगा, ये उनके अंदाजे से बाहर था। वहीं कुछ सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर को कंफ्यूज करने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने अलग अलग एयर बेस से एक ही समय पर उड़ान भरी और बालाकोट सहित 3 जगहों पर महज 20 मिनटों में अपना ऑपरेशन, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 भी कहा जा रहा है, खत्म किया। साथ ही देश की जनता को ये भी बताया कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो ये थी कहानी भारत के पुलवामा बदले की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए हमारे पेज को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। धन्यवाद।